हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नई पाठ्य योजना लेके आई हूँ। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं। अध्यापिका का नाम आपका जो भी नाम हो। विषय हिंदी, उपविषय व्याकरण का परिचय। दिनांक है, कक्षा, समय 40 मिनट, कालखंड जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं। आज का हमारा प्रकरण है व्याकरण का परिचय। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य, इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, पूर्व विज्ञान, फिर प्रस्तावना तैयार की हुई है। पहला है क्रमांक, अध्यापिका कथन, छात्र छात्र क्रिया। ये बच्चों से प्रकरण निकलवाने के लिए बनाया जाता है। इसे क्रमशः बनाया जाता है। ये 5 या 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आता है। फिर प्रथम अनुवृत्ति का मतलब जिस दिन आप पाठ की शुरुआत करने वाले हैं। इसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण आता है। इसमें 6 कॉलम बनाए गए। प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग किया गया है। व्याकरण का अर्थ बताया हुआ है। व्याकरण की परिभाषा बताई हुई है पतंजलि के अनुसार, डॉक्टर स्वीट के अनुसार। फिर बोधात्मक प्रश्न का उपयोग किया गया है। इसके बाद व्याकरण की विशेषता बताई हुई है इस प्रकार से। फिर व्याकरण के प्रकार, पहला है शास्त्रीय व्याकरण, दूसरा व्यावहारिक व्याकरण, तीसरा प्रसंगित व्याकरण। पहला है शास्त्रीय व्याकरण को समझाया गया है, दूसरा प्रसंगित व्याकरण को। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न का उपयोग किया गया है। फिर यहाँ व्याकरण की इकाई को बताया गया है। तो पहला है उपसर्ग एवं प्रत्यय, दूसरा संज्ञा एवं सर्वनाम, तीसरा क्रिया विशेषण कारक, चौथा समास, पांचवा रस छंद अलंकार, छठा है पर्यायवाची व विलोम शब्द, सातवां है मुहावरे या लोकोक्तियाँ। फिर बोधात्मक प्रश्न का उपयोग किया गया है। पहला उपसर्ग व प्रत्यय का अर्थ पूछा गया है बच्चों से। फिर दूसरा संज्ञा व सर्वनाम किसे कहते हैं, तीसरा समास का अर्थ क्या है, इसके बाद रस क्या है, अलंकार क्या है, छठा है लोकोक्तियाँ व एक शब्द में अर्थ बताइए। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न आता है। ये बच्चों कक्षा में बीच बीच में पूछा जाता है ताकि बच्चों का ध्यान न भटके। इसके बाद श्यामपटकार आता है। फिर इसके बाद हमारा निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न, सबसे आखिरी में गृह कार्य।